हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, रियल नंबर्स, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कराऊंगी कि इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो हर तरीके का मैंने एक एक क्वेश्चन आपका इस आज की क्लास में लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि चैप्टर में जो टोटल आपके पास 6 एक्सरसाइज है तो किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ही क्वेश्चंस कवर कर लिए, लेकिन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आज की क्लास में मैंने कवर किए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इफ़ √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी √6 फाइंड द वैल्यू a एंड b, या फिर फाइंड a एंड b। आपको यहाँ पर एक दे रखा है, रैशनलाइज करना है, देख के ही पता चल रहा होगा। a और b की वैल्यू आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इस तरीके के रैशनलाइज वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके पास एग्जाम में आते हैं। तो देखो आप करोगे कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को। जब आप इसको यहाँ पर रैशनलाइज करोगे तो आपको पता है आप अपोजिट साइन से करते हो। ये चैप्टर हमने पूरा एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस इस चैप्टर को हमने आरडी शर्मा से भी कर रखा है। लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस चैप्टर को उन दोनों से भी कर लीजिएगा, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से, ठीक है। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्लियर है। चलिए अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 ही करेंगे, ठीक है। तो ऊपर तो आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है √3 माइनस √2 के होल स्क्वायर की, नीचे भी एक आइडेंटिटी बन रही है, और आइडेंटिटी आपके पास क्या बन रही है यहाँ पर, a प्लस बी और a माइनस बी वाली बन रही है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a यहाँ पर आपके पास √3 का स्क्वायर है, माइनस b जो है वो √2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाली में भी अपनी आइडेंटिटी लगाते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की। याद रखिएगा जो भी आइडेंटिटी आप लगा रहे हैं ना, उसको साथ साथ लिख के आएंगे, उसको आप भूलेंगे नहीं लिखना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो a यहाँ पर है √3, तो √3 का स्क्वायर, प्लस b है तो √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अपॉन में आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2। अब सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को, तो आएगा 3 प्लस 2 माइनस का 2√6, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास राइट हैंड साइड में एक चीज़ चल रही है साथ साथ, a प्लस b6 ये आपकी राइट हैंड साइड में ही साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, तो साथ साथ चल रही है। लास्ट में जाके हम सिर्फ कंपेयर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। कहीं भी आपको किसी भी स्टेप में डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इजिकल्स टू में आ जाएगा a प्लस का b√6। अब ये हो गया 5 माइनस 2√6। नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है ना, डिनोमिनेटर में। अब आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग। जब हमने कंपेयर किया, देखो फर्स्ट टर्म को ना फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर किया जाता है, तो a की वैल्यू 5 आ गई है। सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ कंपेयर करूँ तो माइनस का 2√6 किसके बराबर होगा, b√6 के। √6 से √6 कट गया और b की वैल्यू आ गई -2। आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी, वो यहाँ पर निकल गई। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। तो पता चल गया किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन है ये आपके पास, एक्सरसाइज 1.6 जो है आपके पास, है ना। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू। आपको क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ पार्ट्स आपको नेगेटिव में दे रखी हैं, तो आप उन्हें पहले पॉजिटिव बनाओ। हमेशा जब भी पार्ट नेगेटिव में हो ना, हमेशा उन्हें पॉजिटिव कर लो। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 16 अपॉन में 81, और इसकी जो पार हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी 3 अपॉन में 4। मल्टीप्लाई अंदर वाली भी पॉजिटिव कर देते हैं, 9 अपॉन में 25, और इसकी पार हो जाएगी मेरे पास कितना यहाँ पर 3 अपॉन में 2, डिवाइडेड बाय 5 अपॉन, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 अपॉन में 5 आ जाएगा यहाँ पर, और इसकी पार हो जाएगी मेरे पास 3। मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में यही किया कि सारी पार्ट्स को पॉजिटिव कर लिया है, ठीक है। अब देखो 16 को आप 2 की पावर 4 और 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हो। ये 3 अपॉन 4 बाहर की ऐसी है। मल्टीप्लाई 9 को आप 3 की पावर 2, 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और बाहर वाली पावर आपने ऐसी ही लिख रखी है, ठीक है। और ये 2 अपॉन 5 की पावर जो 3 है वो ऐसी है, क्योंकि 2 अपॉन 5 को आप और छोटा नहीं कर सकते। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो पार के ऊपर पार होता है, आपको पता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो दोनों पे पार 4 है, तो एक ही बार 4 लिख दिया मैंने, और ये बाहर वाली 3/4 ऐसी है।
ऐसे यहाँ पर 3/5, 3 और 5 दोनों पे ही पार्ट 2 है, तो मैंने एक बार यहाँ 2 लिख दिया और ये 3/2 ऐसी है, डिवाइडेड बाय 2/5 की पार 3 ऐसी है। इसको अभी कोई चेंज मैंने नहीं किया है यहाँ, ठीक है। अब पार के ऊपर पार है तो कट भी हो रही है, तो इसको इससे मैंने कट कर दिया और इसको मैंने इससे कट कर दिया। फाइनली 2/3 की पार 3 बचा, मल्टीप्लाई 3/5 की पार 3 बचा, डिवाइडेड बाय 2/5 की पार कितना बचा मेरे पास यहाँ पर 3 बचा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको पता है कि इन दोनों की पार सेम है। अगर ब्रैकेट वाले नंबर को देखो तो इसको 2/3 की पार 3 रहने दो, यहाँ पर पार सेम है तो आप एक बार लिख सकते हो 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5 और इस पूरे पे एक ही पार लगा सकते हो 3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रही यहाँ, ये अभी ऐसे ही रहने दो। अब डिवाइड होता है तो फ्रैक्शंस में तो डिवाइड होता ही नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। और ये वाली पार्ट जो है वो 3 आपकी ऐसे ही रहने दो, क्लियर है ना। उसके बाद ये 2/3 की पार 3 ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई। अब देखो ये तो कट गया, अब बचा 3/2 की पार 3। अब फिर वही चीज़ दोनों की पार सेम है तो आप क्या कर सकते हो, इनको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो, आप पार एक बार लगा सकते हो, ठीक है ना यहाँ तक। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इस 3 से इसको आप कट कर सकते हो, इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, तो आपके पास आ गया 1 की पार 3। तो फाइनली इसका आंसर ही आपके पास 1 आ गया, क्लियर है। ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला ही, एक्सपोनेंट वाले टॉपिक से ही लिया गया क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सपोनेंट और रैशनलाइज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। यहाँ भी आपसे कह रहा है आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पर देखें ये आपके पास डिवाइड में है, एक्स की पार बी अपॉन में एक्स की पार सी, जो भी है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आप इसको जब डिवाइड में होता है और बेस सेम होता है तो पार माइनस हो जाती है, इसको a माइनस बी लिख सकते हैं और यहाँ पर a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। देखने में क्वेश्चन मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं सिर्फ यहाँ पर डिवाइड में है इसलिए पार्ट्स को पहले स्टेप में माइनस कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको पता है पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई होता है, तो a माइनस बी और a प्लस बी है यहाँ पर, तो आइडेंटिटी होती है मेरे पास एक a माइनस बी और एक a प्लस बी की, वो क्या होती है मेरे पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ b माइनस सी और b प्लस सी है तो इसको मैं लिख सकती हूँ b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। सेम ऐसे ही यहाँ c माइनस ए और c प्लस ए है तो उसको मैं c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब आप देखो तीनों के बीच में मल्टीप्लाई और बेस भी सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो x की पार हो जाएगी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन्हें जब देखेंगे तो आप इन्हें कट कर सकते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट हो गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट हो गया, तो फाइनली x की पार 0 बची, और जिसकी भी पार 0 होती है उसका क्या होता है बेस, वो पूरा क्या बन जाता है 1, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 1, क्लियर है। ये था आपके पास एक और क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पास एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन अभी हम देखते हैं यहाँ पर, या फिर अगेन रैशनलाइज का एक क्वेश्चन आ गया है, सो दैट देखने से लग रहा है कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। कई बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही इसको छोड़ देते हैं कि ये हमें नहीं आता, पर ये इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो जब भी रूट आए ना आपके पास डिनोमिनेटर में तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचा करो, उसको रैशनलाइज करने। तो अब इतने सबको रैशनलाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कैसे, तो 3 माइनस रूट 8 है तो मल्टीप्लाई में 3 प्लस का रूट 8 अपॉन में 3 प्लस का रूट 8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ऐसी है, अब 1 अपॉन में रूट 8 माइनस रूट 7 है, इसको रैशनलाइज करूँगी तो रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन में रूट 8 प्लस रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस ऐसी है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो रूट 7 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस रूट 6 से ही तो रैशनलाइज करोगे, आपको शो करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर माइनस लगाया, 1 अपॉन में रूट 6 माइनस का रूट 5 है, रैशनलाइज के लिए प्लस से ही तो करोगे रैशनलाइज, तो ये मैंने प्लस से यहाँ रैशनलाइज कर दिया। एक लास्ट रह गया है, 1 अपॉन में रूट 5 माइनस 2 है, रैशनलाइज करते टाइम में रूट 5 प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ भी रूट 5 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा। नीचे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटी आपको लिखनी है, अभी हम साइड में लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास माइनस है,
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो √8 प्लस का √7 हो जाएगा आपके पास, और नीचे आ जाएगा आइडेंटिटी लग रही है √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है ना यहाँ तक। अब फिर प्लस है यहाँ पर, तो √7 प्लस √6 यहाँ आ जाएगा, और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी √7 का स्क्वायर हो गया और माइनस √6 का स्क्वायर, माइनस √6 प्लस √5 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी √6 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस √5 प्लस का √2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। आइडेंटिटी अभी हम लास्ट में लिख देंगे, a+b और a-b वाली आपकी आइडेंटिटी लगी है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास आ रहा है 3 प्लस का √8, यहाँ पर आएगा 9 माइनस का 8, यहाँ आएगा √8 प्लस का √7 और यहाँ आएगा 8 माइनस का 7, यहाँ पर आएगा √7 प्लस का √6 और यहाँ पर आएगा 7 माइनस का 6, क्योंकि रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना, तो √6 प्लस का √5 और यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस का, प्लस √5 प्लस √2 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 माइनस का 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबके नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो 1 ही बच रहा है ना 1, तो 3 प्लस √8 ऐसे ही लिखा है। अब माइनस देखो यहाँ पर माइनस है तो ये अंदर का साइन अब चेंज हो जाएगा, √8 माइनस √7 हो गया, प्लस √7 प्लस का √6 ऐसी है, फिर अगेन माइनस है यहाँ पर तो ये वाला साइन वो चेंज कर देगा। ठीक है, फिर प्लस है तो ऐसे ही रहे, जो जिससे कट हो रहा है कट कर दो। डिनोमिनेटर मैंने किसी का नहीं लिखा क्योंकि सबके नीचे ही 1 बच रहा है। ठीक है ना, √5 से √5 कट गया, √6 से √6 कट गया, √7 से √7 कट गया, √8 से √8 कट गया, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था। फाइनली सिर्फ 3 + 2 बचा तो आपका आंसर आ गया 5, और ये राइट हैंड साइड के बराबर ही तो है, यही तो प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूफ्ड। बताओ कहाँ मुश्किल थी इस क्वेश्चन में। रैशनलाइज करना अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो क्वेश्चन की लेंथ देख के कभी भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को भी हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस 23.43 इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए भी क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। फिर मैं बोलूँगी अभी इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रह गए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है 23.43 बार इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो जिसको लिखना है उसको लेट कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू 23.43। 4343 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि यही नंबर तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब जितनी बार जो नंबर रिपीट होते हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 1 नंबर रिपीट हो रहा होगा तो 10 से होगा। ठीक है, अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो 1000 से होगा, ऐसे करना है। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो गई, लिख दो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 100x और यहाँ आ जाएगा 2343, ये पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया 4343। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार p/q की फॉर्म में ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप इसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 100x माइनस का x और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2343.43, कितना भी ले सकते हैं आप पॉइंट के बाद, ऐसा कुछ नहीं है कि 4 ही नंबर लेने हैं या 2 ही लेने हैं। ठीक है, 434, तो ये आपके पास हो गया 99x, और यहाँ पर आपके पास जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2320। ठीक है ना, तो x आपके पास आ गया 2320 अपॉन में 99। अब अगर ये कट हो रहा है किसी से तो आप इसको कट कर दो, नहीं तो आपने x माना किसे था, x इसको ही तो माना था आपने, जिसको आपको p/q की फॉर्म में लिखना था। तो इसका मतलब आप 23.43 बार को क्या लिख सकते हो यहाँ पर p/q की फॉर्म में 2320 अपॉन में 99। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो। तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ यही 5 क्वेश्चंस कराऊंगी। ये सिर्फ मैंने आपको पैटर्न बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ जाते हैं। अभी ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, ये सारे आपके वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस मैंने किए हैं। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस हम अपनी आगे की क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।